नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव आपके अपने YouTube चैनल APS क्लासेस कुड़वार जो स्पेशल बायोलॉजी के लिए अब हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो को लेकर के यानी पिछली जो टॉपिक थी फाइलम टीनोफोरा उसके अगेंस्ट हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरफ जो क्लास 11th और BSc के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ही और साथ ही साथ TGT PGT बायोलॉजी एग्ज़ाम देने वाले अध्यापकों जो बनने वाले अध्यापक हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन जो आज की चर्चा है वो जनरल कैरेक्टर को लेकर के है, प्लेटीहेल्मिन्थेस अर्थात चपटे क्रिम को लेकर के। क्या चपटे क्रिम दोनों तरफ से फ्लैट होते हैं यानी डार्सोवेंट्रली होते हैं, जिस तरह से लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, क्या दोनों तरफ से उनका वो चपटा हुआ पार्ट दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है, इस सब को हम समझेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में या इसका एक स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हैं उसको, क्या वो कैरेक्टर आपको पता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में? तो नहीं पता है तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और उसका स्पेशल कैरेक्टर आपको इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। बस केवल आप ध्यान देते रहिएगा कहाँ पर क्या मैटर है। आइए देखते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो मतलब होता है उसका मतलब है फ्लैट वार्म यानी कि चपटे क्रिम। यानी प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेल्मिन्थ का मतलब होता है वार्म अर्थात चपटे क्रिम। अर्थात क्रिम का मतलब हम लोग जैसे कहते हैं ना गांव में कीड़ा या कीड़े मकोड़े, थोड़ा सा ठीक है ना, जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। अरे एज लाइक हम मोलस्का नहीं कह सकते बट छोटे से 1 सेंटीमीटर तो मतलब मुलायम, जी मुलायम होते हैं बिल्कुल। तो इसके बाद ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये शब्द किसने दिया था, तो हम बात करेंगे जो सजेस्ट किया था प्लेटीहेल्मिन्थेस को वो है गेगनबार, ठीक है ना। गेगनबार ने सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बताया था, सुझाव दिया था। देन हम प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जीवों को, ये सभी जीव उसके क्या होते हैं, लगभग पैरासाइट होते हैं। वो पैरासाइट चाहे इंडो पैरासाइट हों या एक्सो पैरासाइट हों, मतलब बाह्य परजीवी भी हो सकते हैं और अंतः परजीवी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे जीव हैं जो फ्री लिविंग यानी कि स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, लाइक प्लेनेरिया, ठीक है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं मोस्टली क्या होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट में इंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं और एक्सो पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो इनका जो बॉडी वाल है यानी कि जो जर्म लेयर की बात करेंगे तो जनन परत यानी जो शरीर सतह है, शरीर की जो दीवार है वो कैसी होती है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है, यानी इसमें 3 जनन परत पाई जाती है और उन्हीं 3 जनन परतों से ही पूरे शरीर के अंगों का या पूरे शरीर का विकास होता है। तो वो जनन परत कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और तीसरी एंडोडर्म है, जिनसे इनके शरीर का विकास होता है। और इनमें देखेंगे इनमें सिमेट्री कैसी होती है, तो इनमें जो है वो बाईलैटरल सिमेट्री होती है यानी द्विपार्श्व सममिति होती है। और कैसे होते हैं ये, एसीलोमेट होते हैं अर्थात सीलोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें सीलोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे प्रिमिटिव हम कहते हैं कि सबसे पहला जो कंडीशन बनता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के, तो इनका जो शरीर संगठन है वो टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ऊतक भी है और ऊतक से मिलकर के अंग का भी निर्माण हो गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इनमें जो है वो ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, अंगों का निर्माण कुछ न कुछ हो जाता है। और सबसे अच्छी बात इसमें आएगी आने वाले समय में, और देखिए इनमें जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ, तो इसमें बॉडी प्लान फिर कैसा होगा, इनका जो बॉडी प्लान होगा वो भी कैसा होगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा। अर्थात इसका क्या मतलब है, इसमें
एक ही ओपनिंग पाई जाती है, यानी कि भोजन को ग्रहण करना है तो अगर शरीर के अंदर से कोई पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है तो उसके लिए भी एक ही छिद्र होगा, यानी इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस प्रणाली को बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है ना, अंधनाल। तो दूसरे अगले कैरेक्टर पे आते हैं। बॉडी जो इनकी शरीर होती है, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो शरीर होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड भी होती है और अनसेगमेंटेड भी होती है, यानी विखंडित भी है और विखंडित नहीं भी है। तो अब जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके क्लासिफिकेशन में एक आएगा सिस्टोडा, यानी सिस्टोडा को छोड़ करके बाकी जितने हैं वो सभी क्या हैं, अनसेगमेंटेड हैं। यानी कि जो टीनिया सोलियम है, टीनिया, ये टीनिया क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, इसको याद रखिएगा टीनिया। और कौन सा क्लास है, तो वो सिस्टोडा क्लास है, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लास सिस्टोडा, जिसमें सभी जीव क्या होते हैं, वो सभी जीव सेगमेंटेड होते हैं, जिसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है टीनिया सोलियम का, ठीक है। अनसेगमेंटेड में बाकी जो तीन उसके बचेंगे, सॉरी दो जो बचेंगे वो आपके अनसेगमेंटेड में आएंगे, जिसमें प्लेनेरिया और फैसियोला आपके सामने इंडिकेट है। सबसे अच्छे कैरेक्टर की बात करते हैं तो इस संघ में, मतलब जैसे अभी हम कहते हैं कि आँख मतलब सिर, वक्ष, ये सब ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जीवों से ही उनके शरीर में, उनके बॉडी में हेड का फॉर्मेशन, सिर का फॉर्मेशन, यानी कि जो खोपड़ी टाइप स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, यानी किस संघ के जंतुओं से सिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था, तो वो कहाँ से हुआ था, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो आप ये लाइन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, यानी इसी संघ के जीवों से सिर निर्माण प्रारंभ हुआ था, यानी कि जंतुओं में क्या बन गए थे, खोपड़ी बनना शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर के रूप में मिलेगा, वो काफ़ी टीजीटी हो या पीजीटी का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर मिलते हैं, अर्थात एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जीवों का जो उत्सर्जी अंग होता है उसका नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं उसको, और उसको सोलेनोसाइट भी कहते हैं। या सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, फ्लैम सेल्स है, ज्वाला कोशिका, और ये ज्वाला कोशिका इस संघ का प्रमुख कैरेक्टर भी माना जाता है, ठीक है। तो ज्वाला कोशिका का काम क्या है, एक्सक्रीशन में, उत्सर्जन में सहायक होता है ये, ठीक है। उसके बाद ये कैसे जीव होते हैं, बाइसेक्सुअल अर्थात मोनोसियस। बाइसेक्सुअल अर्थात मोनोसियस का क्या मतलब है, बाइसेक्सुअल का मतलब द्विलिंगी, मोनोसियस का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एक ही, मतलब एक जीव में दोनों सेक्स आर्गन, मतलब नर और मादा दोनों सेक्स आर्गन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्रयी कहते हैं, ठीक है। अगला, इनमें श्वसन कैसे होता है, क्या रिस्पिरेटरी आर्गन, लंग्स या बुक लंग्स कुछ ऐसे है कि नहीं है, तो इसके पास ऐसा कोई आर्गन डेवलप नहीं है। तो ये क्या करते हैं, श्वसन, बॉडी सरफेस से अपने शरीर की सतह से श्वसन की क्रिया पूर्ण करते हैं, यानी कि करते हैं ये। देन लाइफ साइकिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल में क्या होता है, इनमें जो डेवलपमेंट है इनमें तो इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष विकास होता है। अब अप्रत्यक्ष विकास का क्या मतलब है, आप पिछले वीडियो में जरूर देखे होंगे, नहीं देखें तो उसको जरूर देख लें। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, तो इनमें जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, और इनकी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होती है, मैनी लार्वल स्टेज, यानी बहुत सारी लार्वा अवस्था पाई जाती है, इसमें कम से कम 3-4 लार्वा पाया जाएगा, और वो लार्वा कहाँ पर बनेगा, किसका लार्वा है, किस स्टेज में वो फंक्शनल है, या कब कायांतरण होता है उसमें, मेटामॉर्फोसिस। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, नेक्स्ट डे, ठीक है। तो बहुत सारी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। तो अब हम लास्ट में इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, टीनिया, फैसियोला, प्लेनेरिया, ठीक है ना। ये क्लास 11 के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और इसमें अब इसके बाद इनमें हम क्या करेंगे, आगे की जो टॉपिक हमारी होगी इसके क्लासिफिकेशन को लेकर के, और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए जैसे टीनिया सोलियम जो सिलेबस में है उनको एक एक जनरा हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, धन्यवाद।